नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, देसी मुर्गी पालन हो या कौन सा भी मुर्गी पालन हो, अभी के वक्त अगर आपकी मुर्गी सफेद बीट कर रही हो या आपकी मुर्गी को सांस लेते हुए बहुत तकलीफ हो रही हो या आपकी मुर्गी ऊपर देख के सांस ले रही हो, तो दोस्तों आपको सावधान होना पड़ेगा। क्या आपकी बीमारी को सीआरडी हो चुका है? क्या सीआरडी इस बीमारी ने आपके फार्म को वहां पर टोटली अपने गिरफ्त में ले लिया है? तो दोस्तों, सीआरडी बीमारी है क्या? इसे कैसे पहचाने? सीआरडी बीमारी के कौन से लक्षण होते हैं और कौन सा वह मेडिसिन है कि जो सीआरडी बीमारी से हमारे फार्म को वहां पर बचा सकता है? अगर आपके मन में भी कई अनगिनत और अनसुलझे सवाल हो तो दोस्तों यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। देखने के बाद अगर यह जानकारी आपको पसंद आती है तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। शेयर करने के लिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट आदि सोशल मीडिया के लिंक का भी सहारा ले सकते हो। और साथ ही में दोस्तों, अगर आपसे सब्सक्राइब करना रहा होगा तो वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड में आकर आपको जो लाल निशान दिखता है वह लाल निशान है दोस्तों, उसको टच करने के बाद वहां पर जो है कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगी, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन करते हैं तो आने वाला हर वीडियो आपको देखने को मिल सकता है। और कमेंट सेक्शन में दोस्तों आपकी समस्या, शिकायतें, आपत्ति, दिक्कतें आप भेज सकते हैं। इन सभी का सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो के साथ दिया जाएगा। लेकिन अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को कृपया ऑल कर दीजिए, तो ही आपको अगला वीडियो और आपका जवाब मिल सकेगा। तो दोस्तों, एक बीमारी है, जो बीमारी आपके फार्म में आ चुकी है और वह बीमारी आपको बहुत सता रही है। इसके कारण आपके फार्म में कई मुर्गियां वहां पर अचानक एक्सपायर भी हो चुकी है। तो यह रहस्यमय बीमारी कौन सी है? सीआरडी यह बीमारी टोटली है क्या? तो इसके लक्षण और इसका उपचार आज हम देखते हैं। तो दोस्तों, सीआरडी यह बीमारी है, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, यानी कि सांस जहां से ली जाती है मुर्गियों में वहां पर अफेक्ट करने वाली सबसे बड़ी सिस्टम होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम। वहां पर जब दिक्कत क्रिएट होती है तब जो बीमारी आती है उसे सीआरडी कहा जाता है। लेकिन सीआरडी ये जो बीमारी है दोस्तों, तो सीआरडी जो बीमारी है दोस्तों, फिर इसे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज कहा जाता है। लेकिन सीआरडी बीमारी को हम अगर पहचानेंगे तो पहचानेंगे कैसे, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो चलो दोस्तों, पहले सीआरडी बीमारी कैसे पहचाने जाती है इसके लक्षण देखते हैं। तो दोस्तों, सीआरडी बीमारी में सबसे बड़ा लक्षण होता है कि जो मुर्गी होती है या मुर्गा होता है वह असल में जो है दोस्तों सफेद बीट करता है, यानी उसकी जो टॉयलेट का कलर होता है वह नॉर्मल कलर से बदलकर सफेद हो जाता है। अगर आपकी मुर्गी या मुर्गा सफेद कलर की बीट कर रहा है या टॉयलेट कर रहा है तो आपको समझ कर लेना पड़ेगा कि आपके फार्म पर सीआरडी रोग आ चुका है। उसके बाद लक्षण नंबर 2 दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब आपकी मुर्गी सांस ले रही है तो उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पर जो है दोस्तों बीमारी के अंश आ चुके हैं। इसके कारण उसको सांस लेने में तकलीफ होती है और वह सांस लेते हुए एक तो हांफती है और ऊपर देखकर यानी आसमान की तरफ देखकर सांस लेती है, क्योंकि उसे सीधे तरीके से सांस लेना नहीं आता है। यही सिर्फ सीआरडी के ही बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण कहा जाता है। लक्षण क्रमांक 3 दोस्तों, असल में जो मुर्गियों की आंखें होती है और जहां से मुर्गियां टोटली फीड पचाती है दोस्तों, वहां पर जो बाहरी तत्व होते हैं वहां से अगर आपके मुर्गी के पास वहां पर अगर आपको सफेद तरह का चिपचिपा एकाद जो हम बोल सकते हैं कि लिक्विड दिख रहा होगा, तो आपको समझ कर लेना पड़ेगा कि आंखों से अगर बार बार वहां पर जो है जो चिपचिपापन का सफेदपन बाहर आता होगा तो यही भी एक लक्षण है दोस्तों सीआरडी बीमारी का। उसके बाद दोस्तों, लक्षण क्रमांक 4 में आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो मुर्गी है वह असल में सांस लेते हुए तकलीफ में तो है, लेकिन उसके साथ ही सांस लेते हुए नॉर्मल तरीके से कुछ भी आवाज नहीं आता है। अगर लेकिन मुर्गी के सांस लेते हुए अगर घर घर का आवाज आ रहा है तो आपको समझ कर लेना पड़ेगा कि इस मुर्गी को या मुर्गे को सीआरडी यह बीमारी हो चुकी है। लक्षण क्रमांक 5 दोस्तों, तो यहाँ पर असल में क्या होता है कि आपको क्या करना है कि रात के वक्त आपके मुर्गी पालन के फार्म में आपको जाना है। वहां जाने के बाद आपको लाइट ऑफ करनी है और उसके बाद आपको मुर्गी के पास में यानी इन्फेक्टेड बर्ड्स या दूसरे नॉन इन्फेक्टेड बर्ड्स के पास बैठना है और वह सांस लेते हुए कौन सी हलचल हो रही है यह सभी बातें जानकर लेनी है। अगर उनके सांस लेने में आपको अजीब
पन वहां पर महसूस होता हो और सांस लेते हुए अगर आपको वहां पर घर घर की आवाज आती हो तो आपको समझ कर लेना पड़ेगा कि आपकी मुर्गी पर जो है सीआरडी का अटैक आ चुका है। उसके बाद जो नॉर्मल लक्षण होते हैं उन लक्षणों की बात करें तो जो लक्षण दूसरी बीमारियों में होते हैं उसके अनुसार मुर्गियों का फीड कम खाना, पानी कम पीना, उसके कारण उनका वेट लूज हो जाना, उसके साथ लूज मोशन आ जाना, इन सभी कारणों से मुर्गी अपनी जान गंवा कर बैठ सकती है। इसका मतलब क्या है समझिए दोस्तों कि आपको यहाँ पर अगर यह बीमारी पहचाननी है तो मुख्य तौर पर कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहाँ पर नंबर 1, क्या आपकी मुर्गी की टॉयलेट सफेद है? नंबर 2, क्या आपकी मुर्गी सांस लेते हुए ऊपर देखकर सांस ले रही है? नंबर 3, क्या आपकी मुर्गी सांस लेते हुए घर घर आवाज निकाल रही है? क्या आपकी मुर्गी को वहां पर टोटली सर्दी जुकाम हो चुका है? उसके बाद का आपका लक्षण कि आपकी मुर्गी की आंखों से आपको चिपचिपा पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा हो, तो आपको समझ लेना है कि आपकी मुर्गी को 100% सीआरडी यह बीमारी हो चुकी है। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना सीआरडी यह बीमारी कैसी आती है, लेकिन यह बीमारी आने के बाद असल में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सीआरडी यह बीमारी क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिसीज यानी हमारी मुर्गी का जो टोटली सांस की नली है इसको इन्फेक्ट करती है, तो हमें इस सांस की नली को वहां पर दुरुस्त करके लेना पड़ता है, यानी कि इसकी रोकथाम करनी पड़ती है। इसके लिए मैं आपको कुछ जो मेडिसिन है वह सुझाता हूं दोस्तों, जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से इस बीमारी से खुद के फार्म का टोटली संरक्षण कर सकते हैं और इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों मेडिसिन नंबर 1, दोस्तों वैसे तो सीआरडी के लिए कौन सा भी टीका विकसित नहीं हुआ है, लेकिन सीआरडी के लिए सबसे जो इफेक्टिव मेडिसिन है उसका नाम है दोस्तों टाइलोसिन। अगर आपके एरिया में आपको टाइलोसिन उपलब्ध होता है तो इसको लाकर आपको आपकी मुर्गियों को देना है। इसका अगर आप 2 से लेकर 3 दिन कंटिन्यूस इस्तेमाल करेंगे तो 100% आपकी मुर्गियां तंदुरुस्त हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको टाइलोसिन नहीं मिलता है तो मेडिसिन नंबर 2 इंट्राफ्लॉक्सिसिन, यानी इनसे कहीं कहीं जगह पर इंट्राफ्लॉक्सिन ऐसा भी कहा जाता है, असल में इसे नंबर 2 कहा जाता है। और इंट्राफ्लॉक्सिन आसानी से आपको हर मेडिकल शॉप पे उपलब्ध होता है, लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि आपको अगर टाइलोसिन नहीं मिलता है तो ही इंट्राफ्लॉक्सिन का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है यह विधि टोटली उस बोतल पर दी जाती है। उसके बाद दोस्तों दवा नंबर 3, यहाँ पर आपको अगर टाइलोसिन उपलब्ध नहीं हुआ या इंट्राफ्लॉक्सिसिन नहीं मिला तो आपको टाइलोटाइन इस मेडिसिन यानी दवा का इस्तेमाल करना है। दोस्तों इस्तेमाल का तरीका तीनों का सेम है, लेकिन एक बात समझिए सीआरडी के लिए सबसे बढ़िया यह 3 मेडिसिन है। इसमें अगर आपको टाइलोसिन मिलता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन टाइलोसिन नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर एंड्राफ्लॉक्सिसिन या एंड्राफ्लॉक्सिसिन भी नहीं मिलता है तो टाइलोटिन का इस्तेमाल इस सीक्वेंस के अनुसार करना है। लेकिन एक बात समझिए कि इन तीनों दवाओं का इस्तेमाल एक ही टाइम पे आपको नहीं करना है और इनका विधि समझकर इनका इस्तेमाल करना है। लेकिन सबसे बढ़िया दवा टाइलोसिन, नहीं मिले तो एंड्राफ्लॉक्सिसिन और नहीं मिले तो आखिर में टाइलोटाइन का इस्तेमाल करना है। दोस्तों सीआरडी में जो मुर्गी बीमार गिरती है उसकी जान वैसे तो 2 से लेकर 3 दिन में जाती है, नहीं तो 8-8 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन असल में उसके लक्षण पहचाने न जाने के कारण हमें यह बीमारी असल में पता ही नहीं चलती है और मुर्गी वहां पर एक्सपायर हो जाती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर मुर्गी की रोकथाम सीआरडी रोग जब तक है तभी कर लेनी है और उसको सीसीआरडी बनने नहीं देना है। सीसीआरडी का मतलब होता है सीवियर क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात जानिए, इस बीमारी को आने से पहले भी रोक सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, तो दोस्तों आपको आपके फार्म को टोटली वहां पर जो है दोस्तों जो क्लीन स्प्रे रहता है उनका इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको आपके फार्म पे जो वहां पर हम जो लेटरल यूज करते हैं उनको उसको भी निकाल देना है, यानी निचली साइड पर। उसके बाद आपको जो ड्रिंकर्स है या फीड है उन सभी को इन्फेक्टेड फार्म से नहीं लाना है। और बरसात के बाद जब सर्दी का मौसम शुरू होता है या सर्दी का मौसम जब यहाँ से गर्मियों में जाने के लिए तैयार होता है, यानी सीजन चेंज के वक्त यह बीमारी सर्दियों के मौसम में 100% आती है, तो आपको यह दवाई का जो है दोस्तों आपके फार्म पर लाकर रखनी है। और साथ ही में दोस्तों अभी यहाँ से 8 से लेकर 15 दिन तक कोई भी एक्स्ट्रा आदमी या एक्स्ट्रा चीज आपके फार्म में न आए, इतनी आपको सावधानी बरतनी है। तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई होगी
तो कृपया इस वीडियो को आप जाते हुए जरूर लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा मेरे किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। उसके लिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पर एक बार वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब अगर आपका रहा होगा तो वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आ जाइए, वहां पर सब्सक्राइब का लाल निशान है दोस्तों, उसको टच करने के बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएगी। उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर ऑन कर देंगे तो आने वाला हर वीडियो आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको सदैव मिलता रहूंगा। नया वीडियो, नई कंसेप्ट और एक नई बीमारी की आपको अपडेटेड जानकारी लेकर हाजिर होने तक मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।